उत्तराखंड चारधाम यात्रा में रविवार को एक बड़ी दुर्घटना हुई, जिसमें यूकाडा के वित्त नियंत्रक की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई थी। इस घटना के 3 दिन बाद भी यह पता नहीं लगाया जा सका है कि घटना के पीछे लापरवाही किसकी थी। इस मामले की जांच में जुटी डीजीसीए की टीम ने रविवार को घटना के समय हेलीपैड पर मौजूद कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है। इस घटना के बाद उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के सचिव दिलीप जावलकर का कहना है कि हवाई जहाज में यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा मानकों के लिए हर सीट पर सुरक्षा गाइड रखी जाती है, जिससे यात्री सुरक्षा मानकों के प्रति जागरूक होता है। इसी तरह केदारनाथ में जिन कंपनियों को हेली सर्विस का जिम्मा सौंपा गया है, उन्हें भी हेलीकॉप्टर के अंदर सभी इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यतः हेलीकॉप्टर की सर्विसेज जो होती है उसमें एक रिस्क रहता है और उस रिस्क को देखते हुए हम लोगों को कुछ प्रिकॉशन लेने चाहिए और उसी तरह से कुछ प्रिकॉशन हम लोगों को यात्रियों को भी लेनी चाहिए। लेकिन इसके संदर्भ में एक सुव्यवस्थित तरीके से उनको जानकारी देना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हम लोग एक बार रेगुलर विमान में जैसे हम लोग बैठते हैं तो वहाँ पर जैसे अनाउंसमेंट्स होते हैं, आपके पास ब्रोशर्स रहता है तो आपको एक अंदाज़ा रहता है कि आपकी सुरक्षा से दृष्टि से आपने क्या-क्या एहतियातन बरतना चाहिए। हेलीकॉप्टर की सेवाओं के संदर्भ में भी इस तरीके के गाइडलाइन है और वो ब्रोशर्स उस तरीके के हर हेलीकॉप्टर में होना आवश्यक है। तो इस संदर्भ में ये जो व्यवस्थाएँ बनाई गई है वो डीजीसीए बनाता है उसमें और बहुत स्पष्ट रूप से उसके संदर्भ में गाइडलाइन है। उसका इम्प्लीमेंटेशन कराना बहुत महत्वपूर्ण है और उसी के चलते हम लोगों ने उन्हीं गाइडलाइंस को पुनः एक बार सभी कंपनियों को अवगत कराया हुआ है और इस पर अगर कोई उनकी तरफ से कोई अगर इसका उल्लंघन होता है तो बहुत सख्ती से उस पर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही में सिविल एविएशन डिपार्टमेंट से भी हर एक हेलीपैड पर हम लोगों ने आउटसोर्स से कुछ हमारे वहाँ पर ये लगा रखे हुए हैं, कर्मी लगाए हुए हैं और उन्होंने अपनी-अपनी जगह पर वो लोग उसका भी निरंतर मॉनिटरिंग करते रहेंगे। प्लस सीसीटीवी का वहाँ पर लगाना वो भी एक अनिवार्य किया गया हुआ है और इस प्रकार से डिटेल्ड गाइडलाइन उनको दे दी गई है और आज से रेगुलर शटल की सर्विस सेवा यहाँ से प्रारंभ हो गई है और हम लोगों के 9 में से 7 हमारी सर्विसेज अभी प्रारंभ हो चुकी है। जो जो कंपनी जिसमें जिसकी जिसकी हेलीकॉप्टर से जो दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना हुई थी उनको अभी तक क्लीयरेंस आया नहीं है भारत सरकार से। उसके बारे में जो भी निर्णय लिया जाता है उससे फिर संबंधित को मतलब अवगत कराया जाएगा। किंतु वहाँ पर उस सर्विसेज में जिनके द्वारा टिकट बुक करे गए हैं, उनके लिए यथासंभव अगल-बगल के जो भी हेलीपैड्स हैं, वहाँ से उनको अकोमोडेट करने के हमने निर्देश दिए हुए हैं। अभी कितने उसमें से अकोमोडेट हो जाते हैं, वो उस पे अभी कितनी भीड़ है हमारी और कितने नो शो होते हैं, उस पर ये थोड़ा डिपेंडेंट रहेगा। किंतु यह हम लोगों ने कहा है कि चूँकि उन्होंने बाकायदा अपने टिकट्स बुक करे हुए हैं और पहले दूसरे दिन में ही उन्होंने ये इच्छा व्यक्त करी हुई है कि वो केदारनाथ जाके दर्शन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो भी व्यवस्थाएँ हो सके उतनी करने के संदर्भ में हमने निर्देश दिए गए हैं।